और मेरे को ये भी क्वेश्चन है कि अभी आपकी एज क्या है? मैम अभी मैं 22 ईयर्स की हूँ। 22 ईयर्स की हो तो आपसे एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप इतने यंग एज में आए हो ऑफिसर बनने। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब क्या करोगे आप? अगर आपसे ये बोला जाए कि ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, फाइनल अटेम्प्ट है, क्यों ना उनको मौका दिया जाए। आप तो अभी बहुत यंग हो, अभी तो आपकी शुरुआती स्टेज है, आपको ना सिलेक्ट करते हुए उनको कर ले सिलेक्ट, तब क्या रहेगा आपका ऑप्शन? जेन्युइन एग्जाम्पल है। आपने उनको इंप्रेस करने की कोई भारी कुछ और इवेंट नहीं बताया कि चलो मैं पैनल को इंप्रेस करने के लिए कुछ अलग से बताती हूँ। जो आप कर रहे थे, जो स्टडीज आप कर रहे थे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये चीज बहुत जेन्युइन लगती है और बहुत क्या बोलता है, एप्ट लगता है कि जो आप कर रहे हो, एक तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, साथ में वो चीज बहुत जेन्युइन लगती है कि आप वाकई उस चीज को करके निकल के आ रहे हो और वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, तभी आप एग्जाम्पल के रूप में उसको दे रहे हो। समझ में आ रहा क्या है ना, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है कि मैं फंबल कर जाता हूँ, तो एक है? फॉरेन एक्सचेंज या एफडीआई कुछ ऐसा, मैं आवाज कट गई थी बीच में, थोड़ा बहुत समझ में नहीं आया था, तो मेरे को ये थोड़ा अपने आप पे वो आया कि अगर मैंने कुछ नहीं सुना है, कहीं गलती से कुछ और ही बोल दिया तो इम्पैक्ट बहुत ही गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि सॉरी बोल देता हूँ इससे अच्छा। नविका, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू अच्छा रहा। अच्छा रहा मतलब वो जोश नहीं दिख रहा है, उतना मजा नहीं आया? मैम एक्चुअली पैनल ना बहुत ग्रिल कर रही थी सबको, मतलब कुछ ज्यादा ही वो अकाउंट्स के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे थे कॉमर्स वालों से। मतलब सबका ही फीडबैक ये था, जो मेरे पहले भी जा रहे थे और जो बाद में भी। हम्म। तो पैनल थोड़ी सी स्ट्रिक्ट तो थी, बट आई थिंक उनने जैसे 10-15 क्वेश्चन पूछे तो आई वॉज एबल टू आंसर 10 ऑफ देम। दो चार में मेरे को लगा कि मेरे को नहीं आता, तो मैंने उनको सॉरी बोल दिया। हम्म। बट कॉन्फिडेंस अच्छा रहा मेरा थ्रू आउट। और मैम जो आपने बॉडी पोस्चर बताया था, जो तरीके से आपने बताया था कि आई कांटेक्ट रखना, बात करना, तो मैम मैंने जाते ही पहले उनको विश किया, ग्रीट किया। फिर हम्म। मैंने उनको स्माइल दी, फिर उन्होंने बोला मुझे बैठने को, फिर मैं बैठी। फिर उन्होंने बोला कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो हम्म। फिर मैंने उनको अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर उन्होंने हम्म। मेरे फैमिली मेंबर्स के बारे में पूछा, तो हम्म। मैंने वो भी बताया। तो फिर एक सर थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बताइए आप क्रेडिट ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो हम्म। मैंने पढ़ रखा था अच्छे से, उसको आंसर किया मैंने। फिर उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि लोन आता है, लोन की एप्लीकेशन आती है तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे। तो मैंने हम्म। उनको बताया कि मैं सिबिल स्कोर चेक करूंगी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करूंगी, रेशियोज बताए उनको 3-4। तो हम्म। काफी इंप्रेस लग रहे थे। फिर हम्म। नेक्स्ट जो पैनल मेंबर थे उन्होंने कंटिन्यू किया, उन्होंने बोला कि आपको बैलेंस शीट P&L ये सब तो आता होगा। हम्म। मैंने नोट किया कि हाँ सर आता है। फिर हम्म। उन्होंने उससे फंड्स फ्लो स्टेटमेंट के बारे में और कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में पूछा, जो कि हम्म। मुझे आता था, तो मैंने उसका अच्छे से आंसर किया। हम्म। फिर कुछ क्वेश्चन उनने मतलब एंट्री वाला क्वेश्चन पूछा था कि जैसे हमने एंट्री करी कैपिटल डेबिट टू गुड्स, तो आप हम्म। बताइए कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा कैश फ्लो पे। तो मैंने हम्म। उसका आंसर दिया, बट वो थोड़े सेटिस्फाइड नहीं थे क्योंकि मैंने वो हम्म। टॉपिक ज्यादा अच्छे से पढ़ा नहीं था। तो मैंने हम्म। उनको कहा सॉरी सर, अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। हम्म। और फिर मैं आगे बढ़ गई उस क्वेश्चन से। हम्म। फिर नेक्स्ट एक फीमेल पैनल मेंबर थी, हम्म। उन्होंने मुझसे पूछा ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में। हम्म। और एक दो क्वेश्चंस और मैंने लिख के रखे हैं, कोलेटरल हम्म। एंड अमोर्टाइजेशन, तो ये सब मेरे को पता था, मैंने उनको बता दिया। एक दो हम्म। टर्म्स जो मेरे को नहीं आया तो मैंने उसको स्किप किया। क्या बट फिर टर्म्स भी थे मैंने वो? वो टर्म मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में पूछा था उन्होंने, LMB या ऐसे करके कुछ तो था। ओके। अकाउंटिंग रिलेटेड ही था मैम, जी मैम। हम्म। और उनने हम्म। कुछ एंट्रीज वगैरह भी पूछ रहे थे वो, कि आप इसकी हम्म। एंट्री ऐसे करेंगी, हम्म। क्योंकि मैं अकाउंट से थी। तो मेरे को ऐसा लगा कि ज्यादा वो अकाउंटिंग पे ही फोकस कर रहे थे, इको के तो ज्यादा क्वेश्चन उन्होंने मुझसे नहीं पूछे। हम्म। एंड फिर उन्होंने यही सब पूछा, मशीनरी मूवेबल है कि मूवेबल है। फिर हम्म। मैंने उसका आंसर किया। हम्म। फिर 2-3 क्वेश्चन और थे जो मुझे याद नहीं है अभी। बट ओवरऑल मुझे लगा कि मैंने बहुत कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, और आपके सेशन ने मुझे बहुत हेल्प किया। और आपका सेशन तो मतलब ऐसा है कि एकदम से आ गया, होता है ना कि पता ही नहीं था कि अरे ये भी हो जाएगा। मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था कि हम्म। सीबीआई क्रेडिट ऑफिसर मॉक इंटरव्यू, तो हम्म। आपका एक मॉक इंटरव्यू था एक मतलब बॉय के साथ में, वो शायद हम्म। बैंकिंग क्रॉनिकल के लिए ही काम करते हैं। हम्म। उनके हम्म। साथ में था तो काफी अच्छा लगा मुझे लगा कि मैं 1:1 बुक करूंगी, जो हम्म। चार्जेस होंगे वो कर लूंगी। बट फिर देखा तो आप तो फ्री में ही सबको गाइड कर रहे थे, तो मुझे लगा कि वाई नॉट। फिर मैंने हम्म। आपके सेशन ज्वाइन किए। हम्म। तो आपने बहुत अच्छा गाइड किया। ऑल इन ऑल मैं कॉन्फिडेंट थी, मेरे को था कि चलो अपना 100% देना है। बाकी हम्म। जो रिजल्ट होगा वो तो जो होगा उसको नहीं सोचते हैं अभी। हम्म। हम्म। और अच्छा था, मतलब निकल के भी मुझे खुशी रही कि मैंने 10-15 क्वेश्चन में से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर किए। दो हम्म। चार तो देखो, हर किसी को सब कुछ तो नहीं आता है, जैसे आपने कहा था। हम्म। जितना आता है उसको अच्छे से जवाब दिया मैंने। और फुल कॉन्फिडेंस से, स्माइल से। बट वो लोग स्माइल नहीं कर रहे थे, पैनल इतनी फ्रेंडली नहीं थी। मतलब एक हम्म। क्वेश्चन पूछ रहा था तो दूसरा नीचे देख रहा था, तो बट स्टिल मैं सबको आई कांटेक्ट ऐसे से करके दे रही थी, ताकि हम्म। अच्छा रहे। जी चलो मैम बिल्कुल। राजकुमार आ गए तो बढ़िया हो गया। राजकुमार, अब आपने सुना नविका की बातें कि पैनल इतने जी फ्रेंडली नहीं मैम। लगे, पैनल स्ट्रिक्ट थे। तो आपको हाँ समझ मैम। में आया कि हर किसी की किस्मत एक सी नहीं होती, किसी को पैनल फ्रेंडली मिल रहे थे तो किसी को नहीं मिलते। तो हम हर एस्पेक्ट के लिए रेडी थे कि अगर नहीं डीप में मैम, क्वेश्चन किया जाए, नहीं आए तब क्या होगा। ठीक मैम है। यही हुआ मेरे साथ में भी, यही एक्सपीरियंस हुआ। पहले इतना फ्रेंडली नहीं था, क्योंकि हमारा जो इंटरव्यू ले रहे थे वो हैदराबाद हम्म। से, वहां से, तो उनको मुझे ओके। एक पल के लिए ये था कि
मैं हाँ। हिंदी बोलूंगा तो समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे, बट मैंने उनसे हम्म पहले परमिशन ले ली थी कि सर मैं अपना इंटरव्यू हिंदी में देना चाहता हूँ ताकि मैं एक हम्म कॉन्फिडेंस वे में रहूँ। हम्म तो पहले मैंने सबको ग्रीट किया, गुड मॉर्निंग हम्म बोला, फिर उन्होंने मुझे हम्म बैठने को कहा। तो मैंने हम्म फिर अपना इंट्रोडक्शन बहुत ही हंसते हुए स्माइल करके जवाब दिया। फिर हम्म एक मैम थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, तो वो भी मैंने अच्छे से जवाब दिया। फिर हम्म वाई बैंकिंग, क्योंकि आप एक कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हो, तो उसका भी हम्म मैंने सही एक अच्छे से जस्टिफिकेशन के साथ जवाब दिया था। एंड फिर हम्म क्रेडिट ऑफिसर का रोल क्या होता है, ये तो हम्म मेनली सभी ने सही जवाब दिया होगा। तो हम्म एंड सीबीआई के बारे में आप क्या क्या जानते हो, तो मैंने सीबीआई हम्म की जो स्टार्टिंग एस्टेब्लिशमेंट, फिर जो हम्म किसने की थी, फर्स्ट चेयरमैन, एंड अभी हम्म कौन है, कितना हम्म ग्रोथ किया है, क्रॉस हम्म एनपीए, नेट एनपीए जो आपने मुझे बताया था, उससे मैंने सब सही बोला। एंड फिर उन्होंने मुझसे रेपो रेट पूछा हम्म कि अगर हम उसको बढ़ा देंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, घटा देंगे तो क्या इम्पैक्ट आएगा, हम्म एंड फिर मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। तो हम्म उसका भी मैंने बहुत अच्छे से जवाब दिया। एमएसएफ के बारे में भी मैंने एग्जांपल के थ्रू, एमएसएफ और सीआरआर ये दोनों को मैंने एग्जांपल के थ्रू समझाया था। एंड वेरी फिर गुड। मैं कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं, मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है, पता नहीं, पर क्या है ना, एक क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाता है कि मैं फंबल कर जाता हूँ, तो एक हम्म फॉरेन एक्सचेंज या एफडीआई कुछ ऐसा, मैं आवाज कट गई थी बीच में, थोड़ा हम्म बहुत समझ में नहीं आया था, तो मेरे को ये हम्म थोड़ा अपने आप पे वो आया कि अगर मैंने कुछ नहीं सुना है, कहीं गलती से कुछ और ही बोल दिया तो इम्पैक्ट बहुत ही गंदा हो जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि सॉरी बोल देता हूँ इससे अच्छा। तो आपने तो क्रॉस मैंने वेरीफाई उसको, क्यों नहीं किया? आप बोल सकते थे सॉरी सर आपकी आवाज नहीं सुनाई दी, आपका क्वेश्चन मैं नहीं समझ पाया, वो डेफिनेटली रिपीट कर दे आपके लिए। आपने एक चांस मिस कर दिया। यस मैम, बट अब क्या करूँ, कुछ दो तीन क्वेश्चंस थे जिसका मैं मतलब, अब मुझे भी इतना फुल तो अच्छे से आया नहीं, तो हम्म 15 क्वेश्चन पूछे थे जिनमें से मैंने 8-10 के एकदम परफेक्टली जवाब दिए। फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सिक्योर्ड और हम्म अनसिक्योर्ड लोन के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये मेरा पूरा ऑल ओवर इंटरव्यू जो 7 से 8 मिनट तक चला, और जो आपने मुझे, जो आपका जो फर्स्ट इंटरव्यू था ना, जो आपके बैंकिंग क्रॉनिकल में है, उससे हम्म बहुत बेनिफिट हुआ कि कैसे अपने आप को बैठना है। भले ही हम उनको पूरा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो जो हम्म बैठने का तरीका है ना, उनको पता चल रहा है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो या नर्वस हो। चलो, कम से कम बार बार टोकने का कोई असर तो हुआ राजकुमार, नहीं तो राजकुमार अपने नाम के हिसाब से थे कि भाई कैसे भी बैठो, पूरा बैंक अपना है, क्यों राजकुमार? अरे नहीं, नहीं आपका सेशन 3 घंटे का होता है तो मैं थोड़े बहुत देर तक थोड़ा तो हाँ। बैठता हूँ। हाँ बट तो वहां पे तो ऐसा सात आठ नहीं कि मिनट तक ही देखो, चला। 3 घंटे का इसलिए हो गया क्योंकि मल्टीपल लोग जुड़े हुए थे, सबके क्वेश्चन थे, अब यस सबको जस्टिफाई करना था, सबको सेटिस्फाइड करना था कि भैया कहीं से कोई कमी ना यस रह मैम। जाए। तो यस इससे इससे भी एक फायदा ये हो ना कि बैठने की आदत बन रही है। अब आप समझो कि अगर आपको अभी 3 घंटे की भी बैठने की आदत नहीं होगी तो ऑफिसर पोस्ट में जाओगे, हो सकता है 8-8 10-10 घंटा बैठना पड़े, तब क्या करोगे? तब सर उठाने की हाँ भी फुर्सत ना मिले, तब क्या करोगे? तो ये जी। प्रैक्टिस यहीं से शुरू हो गई है आपकी, ठीक है? मेरे को जिंदगी भर याद रखना कि मैडम ने 3-3 घंटा उठा, बता के बैठने के लिए बोला था। कि प्रैक्टिस करवा दिया करके। चलो बहुत बढ़िया हुआ, जी मतलब दोनों का मुझे आंसर सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैम सेशन से मैं कुछ मुझे ऐड लिटरली, करना चाहूंगी। हाँ मैम हाँ नविका। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जैसे उनने एक क्वेश्चन पूछा, मुझे समझ नहीं आया, तो हम्म फिर मैंने उनसे पूछ लिया था, मतलब इंग्लिश में ही दे रही थी मैं इंटरव्यू, कि सर कैन यू प्लीज रिपीट इट, आई कुड नॉट हियर इट। तो हम्म उन्होंने रिपीट कर दिया था और फिर मैंने उसका जवाब दिया था। तो आई थिंक राजकुमार आपको भी ये करना चाहिए था, और हम्म इससे मतलब ठीक रहता है, क्योंकि सबको पता है वर्चुअल मोड में कुछ ना कुछ तो कम्युनिकेशन गैप रह ही जाता है, कभी बिल्कुल नेटवर्क या बिल्कुल। स्पीकर के चक्कर और में। ऐसा नविका जो बता रही हैं, इसके जस्ट पहले मेरा एक और स्टूडेंट के साथ अभी फीडबैक सेशन हुआ, उन्होंने सिर्फ रिकॉर्डेड सेशंस मेरे देखे थे, उससे ही उनको काफी फायदा हो गया, और उन्होंने भी सेम बात बोली कि वर्चुअल मोड में कई बार क्वेश्चंस उनको समझ नहीं आ रहा था, तो गलत आंसर देने से अच्छा है दो आंसर कम बताओ लेकिन वेरीफाई करके सही आंसर देना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो खैर आपने रिस्क ही नहीं लिया, आपने सॉरी ही बोल दिया, लेकिन मेरा यह था कि अगर आप उनसे शायद क्रॉस वेरीफाई कर लेते और आपको अगर वो क्वेश्चन पता होता, क्योंकि आपने सुना ही नहीं ना, तो आप कैसे बता सकते हो कि आपको नहीं आता था? तो आपने वो चांस गवा दिया, समझ हाँ, रहे हो? ये कह तो सकते हैं। आपने वो चांस अपने हाथ से, आपका स्लिप हो गया कि अगर क्या पता आपको पता होता वो क्वेश्चन, हमें नहीं मालूम अब है ना कि वो क्वेश्चन क्या था। एनीवे आगे के लिए अब रेडी रहना कि अगर इनकेस क्वेश्चंस नहीं समझ में आते ना, तो आप उनसे हम्बली उनको रिक्वेस्ट कर दो कि प्लीज सर आप रिपीट कर दीजिए, ठीक है? इससे कोई कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है। हम आमने सामने भी जब बात करते हैं ना तो कई बार मिस हो जाता है पॉइंट, तो हम रिपीट कर लेते हैं आमने सामने भी। तो वर्चुअल मोड तो फिर सबको पता है, पहली बार हो रहा है ऑनलाइन इंटरव्यू, कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हम्म। तो होगा ही होगा, ठीक है? जी। तो मुझे लगता है कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा टेक्निकल। जो क्वेश्चन राजकुमार कल बड़े आराम से पूछ रहा था, मैम पैनल तो फ्रेंडली है, हम क्यों तैयारी करें तो नहीं राजकुमार के ही सर पे आ गिरा स्ट्रिक्ट पैनल का कर्फ्यू। हाँ यस मैम, दो दो तो अच्छे थे मैम, दो थोड़े ऐसे हाँ। थे कि स्ट्रिक्टली था कि अगर वो मेरे जवाब से खुशी नहीं लग रहे थे मुझे, कि मैंने ऐसा है तो कि यही मुझे तो तो पता है कि मैंने यही राइट तो दिया है। यही तो प्रेशर डालने का तरीका होता है कि अबे हर कोई हंस हंस के खिलखिला के तुमसे थोड़ा ना बात करेगा। कई लोग तो ऐसे ही घूरते रहेंगे तुमको कि भैया कि घूरने के हाँ बाद भी ये बंदा कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है और ये अपने आंसर से हिल तो नहीं रहा है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप अगर आंसर दे रहे हो मैं ऐसे ही देखती रहूंगी, हाँ। तो डाउटफुल ऐसे होगा ना कि कैजुअल मैं बहुत ही, सही भी दे रहा हूँ कि नहीं।
हाँ बहुत ही कैजुअली बिहेव कर रहे थे कि मतलब कहीं टेकिंग फॉर ग्रांटेड तो नहीं रहा ऐसा हो रहा बट था। ठीक है, उनको अलाउ है कैजुअल बिहेव करना, बट यू आर नॉट अलाउड टू बिहेव कैजुअल, ओके? तो आपको यस। परफेक्टली प्रोफेशनल बिहेव करना है। तो मतलब ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा गया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अगर क्वेश्चन नहीं भी आंसर कर पा रहे थे तो भी कॉन्फिडेंटली उनको हम्बली आपने डिनाई किया कि सर नहीं याद आ रहा है, अभी बाद में पढ़ के बता देंगे। और कॉन्फिडेंस आपने पूरे टाइम बना के रखा, मतलब बढ़िया रहा आपका सेशन। मतलब मेरे सेशन से फायदा तो हुआ, मतलब मैं बढ़िया बिल्कुल सिखा यस रही मैम। हूँ, मैम। बढ़िया सिखा रही बहुत हूँ अभी कि फायदा नहीं? बहुत हुआ। ही बढ़िया सिखा रहे हो बहुत आप। बढ़िया हुआ। चलो ठीक है, बहुत अच्छा लगा जान के आप लोग का फीडबैक। और मैं आप लोग को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगी कि रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है ना? ये नहीं कि रिजल्ट कुछ भी हुआ, अगर रिजल्ट नेगेटिव आ गया तो हम तैयारी छोड़ देंगे, ऐसी बात नहीं है। आपने अपना नहीं नहीं बेस्ट मैम, किया, वो अंदर से खुशी एसबीआई जो है पीओ ना, का भी है। वेरी गुड वेरी गुड, तो वो भी अपन को कंटिन्यू करना है, और बहुत, और बल्कि नए जोश के साथ, कि अब ये तो हम सीख रहे हैं कि कैसे इंटरव्यू फेस करना है, बाकी तो प्री मेंस आप लोग के हाथ में है, उस पर तो मेरा कोई रोल नहीं है। तो आगे भी मैं इसी तरह मिलती रहूंगी, ठीक है? और जी मैम। आईडीपीआई का है आपका एग्जाम, राजकुमार? नहीं मैम, मैम आईडीबीआई मेरा का है। नहीं है, बस ये एसबीआई पीओ का ही था। अच्छा ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको राजकुमार, आप बहुत बढ़िया करिए, आगे बढ़िए, और थोड़ा सा अपने पोस्चर पे और इम्प्रूव करिए, क्योंकि इंप्रूवमेंट की थोड़ी जरूरत अभी भी है। और ये नहीं कि आप कर नहीं सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो ऑफिसर, क्योंकि क्लीन शेव करवा लिया, बढ़िया आज ड्रेस वेस करके आए हो, तो लग रहे हो ऑफिसर जैसे, तो लग ही रहे हो यार, उस पर तो कोई बात ही नहीं है। तो ऑफिसर बन के भूल ना जाना भैया, हम लोन वोन वैसे तो अरे लोन किसी नहीं करना ही यार। पड़े भगवान पर अभी अब यहाँ कभी पे मैं आप अंकुश सर का ही डायलॉग बोलूंगा, कैसे कर दे रहे हो मैम। सही बात है। चलो बढ़िया लगा तुम लोग से बात करके, मजा आ गया। और बहुत खुशी हो रही है मुझे कि अभी तक जितने भी बच्चे मुझे मिले, सबका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। और मैं सबसे यही कह रही हूँ कि रिजल्ट जो भी हो, हमें पॉजिटिव रहना है और हमें आगे बढ़ना है, ठीक है? जी मैंने मैम। मैंने अगर घर पे भी अपने यही बताया कि मतलब हम्म, इतना ज्यादा होप भी देना अच्छा नहीं, मैंने कहा कि एवरेज से ऊपर ही गया है, मैं बहुत भी अच्छा नहीं बोलूंगा और लो भी नहीं गया है। मैंने ऐसा हाँ फीडबैक घर पे दिया था कि इनको भी रहे कि हाँ। ये कॉन्वर्सेशन सिर्फ हमारे लिए है, फैमिली वालों के लिए नहीं है। फैमिली वालों को यही हाँ बताना ठीक है, जब रिजल्ट आएगा तब उनका रिएक्शन रिकॉर्ड करना कि कैसा रहा, ठीक है? क्योंकि तो वो सक्सेस वाला जो रिएक्शन है ना, वो मम्मी पापा का जिंदगी भर के लिए याद रहता है, ठीक है ना? तो वो बहुत अनफॉरगेट, क्या बोलते हैं, नेवर टू अरे फॉरगेट, अनफॉरगेटेबल मोमेंट जो होता है, मतलब मोमेंट टू रिमेंबर, लाइफ टाइम जो मेमोरी आप क्रिएट करोगे। तो अगर आप रिकॉर्ड्स कर सको तो बहुत अच्छी बात है, और रिजल्ट आने के बाद फिर से मुझसे कॉन्टैक्ट करना कि क्या रहा कैसा रहा, तो फिर अपन सेशन में मिलेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा अब आईडीबीआई के लिए नाविका का थोड़ा सा रेज्यूमे डिस्कस कर लेती हूँ। अगर आप रुकना चाहते हो तो आप भी रुक के सुनो थोड़ा कि कैसे क्या करना है, कैसे क्वेश्चन आ जी सकते मैम। हैं, बट एक है एक ना? मैं पूछ रहा था मैम कि अगर हमारा सिलेक्शन हो जाता तो मैं आपसे मतलब खाली रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, आप हमारे लिए भी सफलता दिवस रखना मैम। अच्छा, क्रेडिट ऑफिसर के लिए सिलेक्टेड। जरूर 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 रखेंगे। आप लोग पक्का आओगे? हाँ जी अगर मैम। सिलेक्ट हो गए तो पक्का आएंगे मैम। वैसे तो देखो, सफलता दिवस हर किसी के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि आईबीपीएस और एसबीआई और यही लोग आ सकते हैं, क्रेडिट ऑफिसर वाले भी आ सकते हैं, आईडीबीआई भी वाले भी आ सकते हैं। सफलता दिवस सबके लिए है। इवन आपको पता है, जो लोग सफलता दिवस यानी बाई चांस मिस कर देते हैं ना इस साल का, जैसे तो पिछले साल के भी कई बच्चे आए थे सफलता दिवस में। तो आप ये मत सोचिए कि सफलता दिवस सिर्फ पर्टिकुलर उनके लिए है, आप सबके लिए है सफलता दिवस। और भाई मैं तो चाहूंगी आप लोग आओ और भर भर के मेरी तारीफ करो। ठीक बिल्कुल है? मैम। ठीक है। मैम मेरे को आपकी तारीफों के पुल बांध देंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा जो भी मेरे को बोलता है ना, वो कभी सफलता दिवस में नहीं आता, मैंने देखा है ये। मैम ऐसा मत बोलो, मैं तो आऊंगी, नहीं मेरा है। हो गया तो। आओगे ना? डेफिनेटली मुझे इंतजार रहेगा कि आप लोग आओगे और अच्छा बढ़िया इम्पैक्ट क्रिएट करोगे। और आने वाले, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप लोग ने सीखा ना, अब मैं चाह रही हूँ कि आप भी अपने नेक्स्ट जो आने वाले जनरेशन है या बैचमेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनको भी गाइडेंस दो, उनको भी हेल्प करो। क्योंकि जो अपना एक्सपीरियंस है ना, वो अपने तक ना रखो, दूसरों को भी शेयर करो, ताकि दूसरे भी आगे बढ़े, ठीक है? खुद तो बढ़ना ही जी है, मैम। खुद की हेल्प करना है और दूसरों को भी आगे बढ़ाना है, जी। यस ठीक मैम। है? चलो अब नविका का थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हम्म, तो नविका आपका परसेंटेज में देख रही हूँ सब बढ़िया आया है, 10th 12th ग्रेजुएशन आपने सब में बढ़िया किया है। तो आपने कुछ सोचा नहीं कि किसी और फील्ड में मैं चली जाऊँ? आप अकाउंट्स फील्ड बैकग्राउंड के हो ना? नहीं मैम ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि मेरे को कॉमर्स में इंटरेस्ट था, मतलब अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स दोनों ही मुझे बहुत इंटरेस्ट करते हैं। और हम्म मुझे इन दोनों के ही बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, और मैं इसमें ही अपना करियर बनाना चाहती हूँ। सो व्हाई नॉट बैंकिंग। बैंकिंग बहुत ही अच्छा सेक्टर है, अभी तो ग्रो कर रहा है। हम्म। मतलब ऐसा ही मैंने सोचा है आंसर देने के लिए, अगर ऐसा ओके। क्वेश्चन पूछते हो। जी। हम्म। तो फिर अगर ऐसे स्पेसिफिकली ये मेंशन करोगे ना कि बैंकिंग ग्रो कर रहा है, बहुत अच्छा सेक्टर है, तो फिर आप लोग बाकी सेक्टर क्या ग्रो नहीं कर रहे हैं? अभी तो डिजिटल मीडिया भी बहुत ग्रो कर रहा है, उसमें तो किसी बाकी पढ़ाई सेक्टर लिखाई कर रहे हैं, की बट जरूरत। उसमें हमको स्किल वगैरह नहीं है ना, फिर अब बाकी सेक्टर के लिए स्किल लेनी पड़ेगी। अब हम्म। इसमें तो हमारा हमने एग्जाम क्वालिफाई किया है, ये सब 3 सब्जेक्ट जो पढ़े हैं, इसमें हम्म कॉन्फिडेंस था कि अच्छा कर लेंगे, तो कर हम्म। लिया और आ गए। मतलब वही वही है, क्वेश्चन का वही है कि मैम ऐसा तो आज वाला इंटरव्यू देके ना थोड़ा लाइट मोड लग रहा है कि चलो कल वाला भी दे देंगे, क्या है। अरे बढ़िया जाएगा, वो कोई बात नहीं है, सब बढ़िया होगा। बस अपने ऊपर विश्वास रखना और कॉन्फिडेंस, मैं बताइए ना, कॉन्फिडेंट आप दिखोगे ना तो सब सही हो जाएगा। भले आंसर आपको चाहे आए चाहे आपको नहीं आए, हमने तो 10 के 10 क्वेश्चन के लिए भी तैयारी की थी कि नहीं आएगा तब क्या करना है, हाँ। राइट?
तो आपने Right. 15 क्वेश्चन में अगर 10 क्वेश्चन का आंसर किया मतलब आपने अच्छा किया है, अपने एंड से आपने अच्छा किया है। और कुछ क्वेश्चंस नहीं आते तो कोई बात नहीं, वो हर किसी को हर कोई बताया होगा, जरूरी नहीं है हर किसी ने 15 के 15 जवाब दिए होंगे, मैं मान नहीं सकती। नहीं मैम, तो बहुत से बच्चे तो बहुत ज्यादा अटक भी रहते। क्या हो रहा था कि हम बाहर ही बैठी थी, मतलब जब नंबर हम्म आने वाला था, तो थोड़ी बहुत आवाज आ रही थी बाहर की, वो क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बच्चा क्या जवाब दे रहा है। तो हम्म कुछ कुछ इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, तो मेरे को आपकी याद आ गई कि मैम ने बोला ऐसे नहीं करना है, उन्हीं को देख के सोचना है। क्योंकि देखो क्या होता है ना, ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है, जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आता है ना, ये पॉसिबल नहीं है कि हमेशा हम लोग ऐसे देख के ही सोचें, ऐसे कोई नहीं देख के सोचता है। वो टेंडेंसी होती है कि हमको कुछ सोचना है तो हमारा ऑटोमेटिकली ना जो हाँ, नजरें उधर उधर ऊपर चला जाता है कि उधर, लेकिन उधर भी क्या ही है, उधर देख के क्या याद आएगा। मतलब जस्ट फॉर सही एग्जाम्पल कि बात। उधर क्या आंसर लिखा हुआ है आपके, तो उधर देखने से अच्छा है कि उनकी आंखों में आंखें मिला के ही कहो कि सर अभी याद नहीं आ रहा है, या फिर थोड़ा सा नजरें हटाना ही है तो जस्ट नीचे थोड़ा सा देख लो, और फिर वो भी लेकिन आप बार बार नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार करोगे तो वो अगेन कॉन्फिडेंस आपका कम दिखाएगा। इसलिए मेरा ये कहना है कि प्रैक्टिस हमेशा आप ऐसे करो कि आंखों ही आंखों में देख के जितना जल्दी सोच सको उतना अच्छा, क्योंकि देखो उन लोग बहुत ज्यादा टाइम देंगे नहीं कि 10-10 मिनट दे दिया, 10 मिनट का तो इंटरव्यू ही है। तो आपको क्विक क्विक थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो ये कैसे आएगा, जब बार बार इस चीज की प्रैक्टिस होगी, अपने आप से क्वेश्चन करो, अपने आप ही जवाब दो, तो जो क्विक थिंकिंग है ना ऐसे डेवलप होगी। ठीक है। हम्म। अब आपका मैंने टेक्निकल देखा है कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब क्या है, मतलब इस टर्म से आप क्या समझते हो, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। And financial statements which are P&L and balance sheet, I can analyze them and make sure that I'm giving loan to a credible borrower by हम्म looking at financial ratios such as current ratio, हम्म liquidity ratio, leverage हम्म ratio. So all this will help me to get to know the credit worthiness of the individual, which will in turn help me to give the loan. So हम्म। hence this technical skill is very important. तो याद रखना, फिर आपने टर्म्स जो लिए हैं कीवर्ड्स, उसके क्रॉस क्वेश्चन आपको आएगा, उसका पढ़ लिया कैसे, मैंने। है ना, पढ़ लिया है तो उसके लिए तैयार रहना। और बाकी इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स आपका वो रहा है, ग्रेजुएशन आपका उससे हुआ है, तो उससे भी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि बैंकिंग टोटली उससे रिलेटेड है। ठीक है। दूसरा आपका सॉफ्ट स्किल, एडेप्टेबिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल, डिसिप्लिन एंड टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। तो ऐसा कोई इवेंट जिसमें आपने टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से शो किया हो। टाइम मैनेजमेंट यूजुअली मैंने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से किया है। जैसे हम्म 10-15 दिन बचे हैं और मुझे मैनेज करना है, तीनों सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलना है, तो हम्म मैंने अपना टाइम डिवाइड किया है कि जैसे जो मेरा वीक सब्जेक्ट है जैसे कि क्वांट्स, तो मैं उसको ज्यादा टाइम दूंगी मेरे शेड्यूल में से 4-5 घंटा, और हम्म बाकी का जो टाइम बचेगा उसको मैं इंग्लिश और रीजनिंग में डिवाइड करूंगी। तो इस तरह मैंने अपने टास्क को डिवाइड किया हुआ है और टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया हुआ है। वेरी गुड। तो ये मैंने वेरी गुड क्यों बोला। क्योंकि मैंने एग्जाम्पल देके समझाया, आपने बोला था एग्जाम्पल होना चाहिए हर चीज। वेरी गुड, एग्जाम्पल दे के भी समझाया, और कैसा एग्जाम्पल दिया, जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, जेन्युइन एग्जाम्पल है। आपने उनको इंप्रेस करने की कोई भारी कुछ और इवेंट नहीं बताया कि चलो मैं पैनल को इंप्रेस करने के लिए कुछ अलग से बताती हूँ, जो आप कर रहे थे, जो स्टडीज आप कर रहे थे अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो ये चीज बहुत जेन्युइन लगती है और बहुत क्या बोलता है, एप्ट लगता है कि जो आप कर रहे हो, एक तो आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो, साथ में वो चीज बहुत जेन्युइन लगती है कि आप वाकई उस चीज को करके निकल के आ रहे हो, और वो आपके लिए बहुत बड़ी चीज है, तभी आप एग्जाम्पल के रूप में उसको दे रहे हो। समझ में आ रहा है। तो ये चीज बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने वेरी गुड बोला। अब अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन आईडीबीआई में नहीं होता है, तो कितना पेशेंस आप रख पाओगे, आपने लिखा है ना पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी, कितना पेशेंस आप रख पाओगे और कितना कंसिस्टेंसी दिखा पाओगे आईडीबीआई में सिलेक्शन के लिए। मैम अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो डिसअपॉइंट तो मैं डेफिनेटली हो जाऊंगी थोड़ी सी, बट फिर मैं बैठूंगी सोचूंगी क्या क्वेश्चन थे जिनके बारे में मैं आंसर नहीं कर पाई, मैं उनको एनालाइज करूंगी, उनका क्वेश्चन का आंसर प्रिपेयर करूंगी, और वापस से जब नेक्स्ट टाइम आईडीबीआई एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा मैं अप्लाई करूंगी, फिर इंटरव्यू तक पहुंचूंगी और फिर और अच्छे से इंटरव्यू दूंगी। मतलब आप पेशेंस और कंसिस्टेंसी दोनों रखोगे, इतना पेशेंस जी कि मैम। नेक्स्ट नोटिफिकेशन का वेट करो, और इतनी कंसिस्टेंसी कि हर बार एग्जाम दो। मैम अब ये तो ऑब्वियसली इनको बोलने के लिए, बट और भी एग्जाम्स दे दूंगी मैं साथ में। नहीं नहीं नहीं, उनको ये नहीं बताना है ना, लेकिन उनके लिए हाँ, हमको उनको यही नहीं बताना बताना, है। उनके लिए तो ये हाँ, है। उनके लिए यही बताना है कि यस सर हम डेफिनेटली फिर से ट्राई करेंगे, क्योंकि हमारा एम है आईडीबीआई में सिलेक्शन लेने का। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट एग्जाम का कुछ भी आप बता दोगे ना, तो उनको यही लगेगा फिर तो इस कैंडिडेट को इतनी कि नीड मैं, नहीं है, हाँ, बहुत कि मैं ज्यादा नीड सीरियस नहीं हूँ, उनको लगेगा। हाँ सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो। और पहली बात तो सीरियस एस्पिरेंट नहीं हो, दूसरा जब इनको नीड नहीं है इतनी, तो जो ज्यादा नीडी पर्सन है हम उनको सिलेक्ट करेंगे, नीडी भी और केपेबल भी। नीडी का मतलब ये नहीं कि इसको ज्यादा जरूरत है तो इसी को दे दिया जाए, केपेबल भी होना चाहिए। ठीक है। अब राइट। आपका सर्टिफिकेशन है सिस्को एसेंशियल्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो देखो साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, करंट का टॉपिक है, और बैंकिंग से रिलेटेड भी है, तो इस टर्म को आप कैसे जस्टिफाई करने वाले हो, साइबर सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से पढ़ रखा है। अभी पढ़ा नहीं है, बट मैं अभी पढ़ूंगी इसके बारे में। साइबर हम्म सिक्योरिटी की डेफिनेशन कुछ जैसे वो होते हैं कि हैकर्स के कुछ वो होते हैं, टूल्स होते हैं, हम्म ट्रोजन और ये करके मैलवेयर, स्पाईवेयर, तो इन सब की डेफिनेशन पढ़ूंगी। दो हम्म तीन ऐसे एग्जाम्पल के लिए रख लूंगी, और बाकी की स्टेप्स क्या ले सकते हैं हम, हम्म। ये तो ये 3 वेरी गुड। टॉपिक मैं कवर कर लूंगी तो हो जाएगा। हम्म।
और साइबर सिक्योरिटी को बैंकिंग में कैसे आप इन्वॉल्व कर सकते हो, हमेशा बैंकिंग और अपने लिंक करें। डिफेंस के एस्पेक्ट से आप बात करना, दोनों के एस्पेक्ट से बात करना, ठीक है ना, क्योंकि बैंकिंग में आ रहे हो इसलिए बैंकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइबर जी। सिक्योरिटी डिफेंस के एस्पेक्ट से भी बहुत अच्छा है ना, बहुत मतलब बड़ा टॉपिक है और चल भी रहा है ये सारी चीजें, तो दोनों के एस्पेक्ट से जवाब देना है। और बैंकिंग के लिए तो एकदम तैयार रहना कि क्या क्या हो सकता है और कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हो, क्या मेजर्स ले सकते हो फ्यूचर में, और आप किस तरीके से हेल्प कर सकते हो, क्योंकि आपने सर्टिफिकेशन किया है, हाँ। राइट। राइट। अब आपने अचीवमेंट में क्या डाला है, वॉन ABACU अबैकस। कंपटीशन स्कूल। अच्छा अबैकस है ये, ओके। एस आपका मैंने अलग ही बहुत जा रहा छोटे में किया था, मैंने डाल दिया वो। हाँ, हो सकता है जा रहा हो थोड़ा है। हाँ हैंडराइटिंग। हाँ, तो एस भी स्कूल थोड़ा लेवल पे पास किया होता था, है। उसमें हम्म। क्या पढ़ूं मैं, आप बताइए। तो अबैकस अगर आपने डाला है तो वो लोग ये पूछेंगे कि अबैकस से आप क्या समझते हो, अबैकस कैसे काम करता है, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई, और कंपटीशन जीत के आप इसमें और क्यों नहीं सर्टिफिकेशन लिए, ये सिर्फ अचीवमेंट लेवल तक ही क्यों रह गया, स्कूल लेवल तक ही क्यों रह गया, कभी इसके ऊपर सोचा क्यों नहीं आगे। समझ रहे हो ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपका कुछ फ्रेम हो सकता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में प्लेइंग बैडमिंटन, सिंगिंग सॉन्ग, डूइंग योगा। तो अब आपने हॉबीज में भी योगा डाला है, तो योगा के 5 नाम, कौन सी योगा आप करते हो, योगा से आप क्या समझते हो, मेंटल हेल्थ के लिए क्या कर रहे हो, ठीक है। हो सकता है वो आपको स्टेप्स बताने भी बोल दे, जो भी योगा पोस्चर के आप नाम लोगे। हाँ पता है, करती हूँ मैं तो, नॉलेज क्या है। है योगा के बेनिफिट्स, योग मैम क्या है। बेनिफिट, मैम योग, इट इज अ, इंग्लिश में बोलूँ कि हिंदी में बोलूँ? It is a डिपेंड्स ऑन यू। combination of, it is a combination of physical and mental exercises that we do to calm our body. It is derived from ancient word yuj, which means to unite body, mind, and soul. And it was originated by Yog Shri Patanjali, and it has its meaning in Rig Veda also. Also, it is our intangible cultural heritage for India. And recently, on 21st June, International Yoga Day was also observed in Visakhapatnam, and its theme was Yoga for One Earth, One Health. And some postures which I can recall right now are Bhujangasana, काउ पोज, वो मैं याद कर लूंगी, मुझे आसन के नाम याद याद नहीं है, नहीं ठीक आ है। रहे हैं। 3 मिनट में सेशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर मैं नेक्स्ट लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो ठीक आपने जो पीछे जो बोला ना, योगा सेलिब्रेट होता है, पतंजलि ने दिया, ये हमारा एक ट्रेडिशन है, कल्चर है, तो ये आपको स्टार्ट में बोलना चाहिए, ठीक है, एंड में नहीं। और ठीक। दूसरा, योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। आपने ये जो बोला ना कि योग इज अ फिजिकल कॉम्बिनेशन एंड ऑफ मेंटल एक्सरसाइजेस। फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइज, तो योग इज नॉट नॉट ओनली एक्सरसाइज। योग एक तरीका है जीवन जीने का। आपने एक बोला था बॉडी माइंड एंड सोल कनेक्शन, सोल तो का बॉडी यूनिट। माइंड और सोल कनेक्शन एक जीवन जीने का तरीका है। ये एक जो एक्सरसाइज होता है ना, मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, ये बाई प्रोडक्ट है योगा का, ये कंप्लीट योगा नहीं है, दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ योगा। योग आपको जीवन जीने का तरीका बताता है, आपको अध्यात्म से जोड़ता है, स्पिरिचुअलिज्म से जोड़ता है। तो अगेन स्पिरिचुअलिटी आ गया, तो योग एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो आपको बस मैं इतना समझा रही हूँ कि आप अपना जो सेंटेंस आप चालू किए ना, कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ और एक्सरसाइज वाला, तो एक्सरसाइज नहीं है, ये एक बाई प्रोडक्ट है योग का। योग जीवन जीने का तरीका है, माइंड बॉडी सोल का कनेक्शन, जो भी आप कर रहे हो, कॉन्शियसली कर रहे हो, वही योग है। समझ रहे हो, वही ध्यान है, वही मेडिटेशन है। तो आप इसका बेसिक डेफिनेशन अच्छे से देना, सिर्फ एक्सरसाइज के टर्म पे नहीं, उनको ये बताना कि योग से हमको इतने सारे बाई प्रोडक्ट मिलते हैं, जिसका वन ऑफ द बाई प्रोडक्ट इज एक्सरसाइज। तो समझ में आया कि योग क्या हाँ है। योगा का मैं, हाँ मैम मैं उसका अच्छे से डेफिनेशन बोलूंगी। ये एक आप ऐसे भी बोल सकते हो कि योग इज अ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दैट हार्मोनाइज माइंड बॉडी एंड सोल, ऐसे करके। और फिर इसकी शुरुआत एंशंट से हुई थी, एंशंट प्रैक्टिस किया जाता था, ट्रेडिशनल वैल्यूज है इसके, और इसका बाई प्रोडक्ट है मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, जो हम कर रहे हैं वही योग है। तो अब आप इतना योग करते हो, इस वजह से मैं आपको कह रही हूँ कि योग के बारे में सिर्फ एक्सरसाइज तक सीमित ना रहे, थोड़ा सा अपना वो विजन बड़ा करो, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिज्म जब आप ऐड करोगे ना, तो ये बहुत अच्छा टर्म है कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में थोड़ा बात कर सको, तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेना कि आप क्या समझते हो स्पिरिचुअलिटी से। तो क्या समझते हो स्पिरिचुअलिटी से, मैम पता नहीं अभी नहीं तो। पता। तो स्पिरिचुअलिटी क्या होता है, स्पिरिचुअल वर्ड क्या होता है, पूजा पाठ, भगवान मैम के सामने पूजा पाठ अगरबत्ती तो एक जलाना। वो हो गया, एक तो हम्म, तरीका हो गया, ये तो पूजा पाठ भी नहीं एग्जैक्टली। होता फिर, मतलब किसी भी तो तरीके यही से हो चीज सकता है, मेडिटेट भी करते हैं लोग। तो यही चीज योग में भी है कि योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, वो एक तरीका है, वो उसका बाय प्रोडक्ट है ना, कंप्लीट योग ये नहीं है। तो स्पिरिचुअलिज्म भी आप उस तरीके से समझा सकते हो कि जब आप किसी काम में, आपके हिसाब से इन माय ओपिनियन, जब हम किसी काम को शिद्दत से करते हैं, जिसमें हम अपनी आत्मा माइंड बॉडी सोल, जब तीनों चीजें हमारी कनेक्ट हो जाती है और उस काम को हम अगर शिद्दत से करते हैं, तो वही हमारा स्पिरिचुअलिटी है, जिसकी हम पूजा करते हैं। लेट सपोज यू आर
बैंकिंग एग्जाम, जहां पे आप तन मन और पूरे आत्मा के साथ जुड़े हुए हो ना कि मुझे पेपर निकालना है, तो ये भी यही आपकी पूजा है, यही आपका स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का रास्ता है। स्पिरिचुअलिटी को लोग हमेशा यही सोचते हैं कि भगवान के सामने अगरबत्ती जला दिया, दिया जला दिया, तो यही स्पिरिचुअल पाथ है, जबकि ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, इट्स जस्ट कि हम कैसा रास्ता अपनाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है, काम ही पूजा होती है। काम करो, अच्छे से करो तो लक्ष्मी माता भी आएगी, अच्छे से पढ़ाई करो तो सरस्वती माता भी मिलेगी। खाली दिया अगरबत्ती करने से माता का आशीर्वाद मिलेगा ऐसा नहीं है। तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि आप खाली जी एक मैम। लिमिटेड वेसल तक सीमित मत रहो, अपना विजन को थोड़ा ब्रॉड करो। ठीक है। तो मैम बैडमिंटन के बारे में बता देना, क्योंकि मैंने उसके बारे में भी कुछ तैयार नहीं किया है कि कैसे क्वेश्चन हो बैडमिंटन के सकते हैं बारे उसमें। में जैसे देखो, विंबलडन होता है, बैडमिंटन के बहुत सारे वो होते हैं ना, जो भी कंपटीशन हम्म। होता है। तो हाँ। विंबलडन कब होता है, कौन विंबलडन प्लेयर हैं, बैडमिंटन के फेमस प्लेयर कौन है, आपके फेवरेट प्लेयर कौन है। तो कभी आपने इसको प्लेइंग बैडमिंटन को कभी पैशन बनाने का सोचा क्या, क्या आप खेलते हो कि खाली सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ही है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने सिंगिंग सॉन्ग भी बोला, अब पैनल का मन हुआ तो वो हो सकता है बोले आपको गाना हाँ, गा के तो मैंने सुनाइए। एक तैयार किया है इसके लिए मैंने। अच्छा, एक तैयार कर ली है, वेरी गुड। क्योंकि तो मैम मेरे तो अभी आज वाले इंटरव्यू में एक मेरे बाद एक लड़की थी, वो उसने हम्म सिंगिंग का कुछ हॉबी बताया था। तो हम्म उसको बोला कि आप गा के सुनाइए, तो वो 2 गाने गा के सुना के आई है। तो देखा। मैं सोचा मुझसे ही ये पूछ चीज तो सकते हैं। ये चीज तो हमने पहले ही सेशंस में डिस्कस किया। अगर आप देखोगे तो ये प्रॉम्प्ट क्वेश्चन है। अगर आपने अब देखो, ऑब्वियसली कोई आपको डांस करने नहीं बोलेगा, योगा करके दिखाने नहीं बोलेगा, लेकिन सिंगिंग एक ऐसी चीज है जो बैठे बैठे आप कहीं भी सुना सकते हो। ये मौका है आपकी आवाज सुनाने का, तो ये डेफिनेटली हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज के लिए तैयार रहना, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बाकी तो हमने रेस्ट पिछला हमने बात कर ही लिया है। और ज्यादा अगर और देखना चाहते हो तो मेरा एक आध सेशन है आईडीबीआई का, पुराने हाँ। स्टूडेंट के साथ, वो सेशन वो एक बार देख लेना। ठीक है। ठीक है, तो इतना मुझे लगता है काफी तैयारी है, इतना आप कर सकते हो, और आपकी ऑलरेडी बहुत तैयारी हो गई है। टेंशन नहीं लेना है। मैं अगेन वही कहूंगी कि कॉन्फिडेंस रखना है, स्माइल रखना है। जो नहीं आता हम्बली उनको बोलना है कि सर अभी याद नहीं आ रहा है, मैं घर जाके उसको पढ़ूंगी। और हमेशा ये दिखाना है कि आप ऑफिसर लेवल की क्वालिटी रखते हो। आप ही हो वो ऑफिसर जिन्हें उन्हें जरूरत है। ठीक जी है। मैम, बिल्कुल। यस मैम। तो कल आईडीबीआई का पेपर होने के बाद अपन कोशिश करेंगे बात करने का, क्योंकि अब कल मैं ट्रैवल जी कर मैम, रही हूँ, तो हो सकता है कि अब कल से मेरा मैं सेशन थोड़ा आपको बंद है। मैसेज डाल दूंगी मैम, जैसा भी होगा। डेफिनेटली डेफिनेटली, तो जैसा भी होगा मैं आपसे बात कर लूंगी। ठीक है। जी मैम। तो डर तो नहीं लग रहा है अब? नहीं नहीं, अब कॉन्फिडेंट एकदम है, अच्छा कॉन्फिडेंट हो? करेंगे। और मेरे को ये भी क्वेश्चन है कि अभी आपकी एज क्या है? मैम अभी मैं 22 ईयर्स की हूँ। 22 ईयर्स की हो, तो आपसे एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आप इतने यंग एज में आए हो ऑफिसर बनने। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब क्या करोगे आप? अगर आपसे ये बोला जाए कि ऐसे बहुत लोग बैठे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, फाइनल अटेम्प्ट है, क्यों ना उनको मौका दिया जाए। आप तो अभी बहुत यंग हो, अभी तो आपकी शुरुआती स्टेज है, आपको ना सिलेक्ट करते हुए उनको कर ले सिलेक्ट, तब क्या रहेगा आपका ऑप्शन? मैम जो लोग केपेबल है उनको डेफिनेटली सिलेक्ट करना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यंग हूँ तो मैं केपेबल नहीं हूँ। मैं यंग हम्म हूँ तो मैं एक नई एनर्जी, एक नया एंथुजियाज्म ला सकती हूँ ऑर्गेनाइजेशन में। मैं नए हम्म टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स को इजीली समझ के और अपने हायर अथॉरिटीज को भी समझा सकती हूँ जो सीनियर्स हैं। और हम्म अगर मुझे मौका नहीं मिलता है तो मैं होप नहीं छोड़ूंगी। मैं फिर से इसका प्रैक्टिस करूंगी और अच्छे से करूंगी नेक्स्ट टाइम। तो ये बहुत अच्छा आंसर दिया कि जो केपेबल है उन्हें मौका दिया जाए, और एज डिसाइड नहीं करता वेदर यू आर केपेबल और नॉट। और रेस्ट आप लोग ये ऐड करना जरूर कि रेस्ट आप लोग जो भी डिसीजन लोगे बेस्ट डिसीजन लोगे, आई नो, और मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छा ही होगा। ऐसा मतलब उनके ऊपर नहीं कि फिर वो ऑकवर्ड हो जाएगा, मुझे आप लोग के ऊपर भरोसा है, ऐसा नहीं, मुझे भरोसा है। आई ट्रस्ट दैट एवरीथिंग विल बी, गुड। एवरीथिंग विल बी गुड एंड फाइन, एंड आई डू माई बेस्ट इन माई नियर फ्यूचर। ठीक है, तो इस तरीके से लास्ट में कंक्लूजन पॉइंट ऐड करना अगर ये सिचुएशनल क्वेश्चन आता है तो मुझे लगता है कि भैया अब हमने अब कोई छोर नहीं बचा है तैयारी की, सब बात कर ली हमने, हंसी सब कर मजाक कर लिया। लिया, सब कुछ कर लिया। अब बस चिल होके जाना है, जो थोड़ा मोड़ा रह गया उसको आप कर लो, और ज्यादा टेंशन जी नहीं मैम। लेना। जो नहीं आता वो नहीं आता, टाइम नहीं है तो छोड़ दो उसको, देखा जाएगा। सब बस बढ़िया हॉबीज करो, पे मैं अच्छा करो। थोड़ा प्रिपेयर कर लूंगी अभी, जो बचा है मेरा, बस बाकी हम्म। तो सब डन है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट कल के लिए, मिलते हैं थैंक यू मैम। नेक्स्ट टाइम। और उम्मीद है जी मुझे मैम। कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और मेरे पास जल्दी मैसेज आने वाला है कि मैम सिलेक्शन हो गया है, अब बिल्कुल जिम मैम। सेशन करना है आपके साथ मेरे को फिर मैम से। आपके मुंह में घी, शक्कर, चॉकलेट, सब कुछ। हेल्दी हेल्दी डाइट ले देके तो डाइटिंग चालू किया है यार, घी शक्कर अरे और मैम। चपाती खिला के। अरे मैम चलो, क्या करूँगी डाइटिंग करके। डाइटिंग नहीं, थोड़ा ऐसे हेल्दी आप हेल्दी लाइफस्टाइल ऐसे अपना अच्छे रहे लगते हो, आप ऐसे हो। अच्छे लगते हो। अच्छा ठीक है। थैंक यू, चलो मिलते हैं, थैंक ऑल यू। द बेस्ट, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट जी टाइम मैम। फिर से ऐसी एनर्जी के साथ। ठीक है, बाय बाय, ऑल द बेस्ट। हाँ मैम। टेक केयर मैम। यू टू।